उसको काट दो मुसलमान। और उसने उसने बहुत हाथ जोड़े, साहब मैंने आपका क्या गुनाह किया है, क्या दोष किया है, मुझे बता दो सही, मुझे क्यों काट रहे हो। लेकिन सब लोगों के हाथ में हथियार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में फरसा, किसी के हाथ में भाला। अब लोग वहाँ भीड़ थी, पूरा गांव टूट पड़ा अकेले आदमी पर। अब बेचारे ने बहुत हाथ जोड़े, पैर छुए, रोया चल रहा है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। एक ने तब तक उसका जो है भुजा काट दी, दूसरा छूटा, उसने दूसरी भुजा काट दी। जब दोनों भुजा कट गई तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं रिपोर्ट भी नहीं करूंगा, किसी से कहूंगा नहीं, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे बिना हाथों का छोड़ दो, बिना हाथों के मुझे जिंदा तो छोड़ दो। तब तक एक आदमी ने, अच्छा अभी तो क्षमा मांग रहा है, एक गोड़ काट दिया, एक दूसरा गोड़ काट दिया, फिर उसकी एक आंख फोड़ी, दूसरी आंख। तब भी वो रोता रहा, क्षमा मांगता रहा, मुझे जिंदा छोड़ दो साहब, मैं बिना आंख का बैठा रहूंगा, कम से कम अपने नाती पोताओं के आवाज़ सुनता रहूंगा, मुझे छोड़ दो। अब आप सोचिए, आंख के फोड़ने में, भुजा काटने में कितना कष्ट होगा, बिना गैरोज किए। और उसकी जो है सब लोग काट रहे थे। तो ये जो बिलबिला रहा है, ये जो भीतर घबरा रहा है, क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांगने वाला कौन है? ये क्षमा मांगने वाला आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन विवेक से सिद्ध हो गया कि मुर्दा के भी आंखें होती हैं और जिंदे की भी आंखें होती हैं। मुर्दा की बिलबिलाता है, मुर्दा बिलबिलाता नहीं है, मुर्दा कहीं रोता है। तो ये दुख से जो घबरा रहा था, ये घबराने वाला कौन है? घबराने वाला आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये किस आंख से दिखेगा? ज्ञान की आंख से दिखेगा। आपके पास चार आंखें हैं, ऊपर की दो गई, ये की गई हिराए, और कहें कि वृजा की चारे गई, ताको का उपाय। रामायण में भी लिखा है, उगरे बिमल बिलोचन हिय के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के। रामायण में भी चार आंखें बताई हैं, उगरे बिमल बिलोचन, एक तो लोचन, एक बिलोचन। ये हिंदी व्याकरण में बि उपसर्ग है, शब्द के पहले लगाया जाता है उपसर्ग, शब्द के बाद लगाया जाता है प्रत्यय। इन दोनों के लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो लोचन और विलोचन, देखो अभी साहब जी कह रहे थे, श्रोमणि विपස්සना में मैं गया था, विपस्य, पश्य शब्द है संस्कृत का, वो बिल उपसर्ग लग गया, विपस्य। तो विपස්සना कहते हैं विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से देखने की साधना विपස්සना केंद्र में सिखाई जाती है। तो विलोचन कहते हैं विशेष नेत्र, एक तो होते हैं चर्म चक्षु, इनको लोचन कहते हैं, एक होते हैं भीतर के नेत्र। भीतर के नेत्र जो है भी काम में आते हैं, कल्याण के काम में भीतर के नेत्र ही आते हैं, और दोषों को छोड़ने में विवेक नेत्र काम में आते हैं, और अपने आप को देखने में ज्ञान नेत्र काम में आता है। कबीर साहब कहते हैं, साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माह, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। तो ज्ञान की आंख से झगड़ा से ही झगड़ा छूटेगा। झगड़ा का मतलब आवागमन, आवागमन का जो झगड़ा है वो ज्ञान की आंख से छूटेगा। तो कैसे छूटेगा? उसके लिए तीसरा सूत्र है असंगता। आप जो है आंख बंद करके असंग हो जाओ। आप चैतन्य हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप सबके जनैया हैं, और जनैया जीव जब असंग हो जाता है, कुसंग सुसंग और असंग, कुसंग से नरक की स्थापना होती है। कुसंग का मतलब है बुरे आदमियों का संग, बुरी भावनाओं का संग। बुरी भावना जैसे काम क्रोध लोभ मोह, ये बुरी भावना है। बुरे आदमी है जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही पापी आदमी है। तो बुरी भावना और बुरे आदमी का संग करने से नरक की स्थापना होगी। नरक कहते हैं दुख की स्थापना होगी। और अच्छे भावना और अच्छे पुरुषों का संग करने से स्वर्ग की स्थापना होगी। और दोनों का संग छोड़ दोगे, न तो अच्छी भावना का संग करना है, न बुरी का करना है, न अच्छे आदमी का संग करना है, न बुरे आदमी का करना है, तो उसको कहते हैं असंगता। दोनों से असंग हो जाओगे, उसमें किसका निर्माण होगा? मोक्ष का निर्माण होगा। असंगता से मोक्ष मिलती है, असंगता से जीवों का दुख की निवृत्ति होती है। तो असंगता से मोक्ष मिलेगी, कुसंग से नरक मिलेगा। नरक स्वर्ग अपवर्ग नशैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देने। ये मनुष्य का शरीर एक नशैनी है। जैसे नशैनी से आप एक मंजिल पर दूसरी मंजिल पर चढ़ जाते हैं,
अगर अंडरग्राउंड मकान है तो उस नशेनी को नीचे उतर के नीचे उतर सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर नीचे उतरने की भी नशे नहीं है। यदि आप पाप करेंगे, और पाप करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप राइफल और पचपेड़ा या पिस्तौल लाओ, एक डंडा ले लो, एक डंडा से 1 महीने में इतने पाप हो सकते हैं कि न तो तुमको कोई पापी कहेगा और न तुमको जेल में जाना पड़ेगा, और आप जो है हजारों सालों तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। डंडा लेके जो भी जीव मिले उसको मारते जाओ, चूहा मिले, छिपकी मिले, मक्खी मिले, मच्छर मिले, सबको मारते जाओ। मारते, एक आदमी मुर्गी पालन केंद्र में मैं गया तो वो मुर्गी काटी जाती थी, विदेश में जाती थी पैक होकर के। मैंने उससे पूछा, एक आदमी से, मैंने तुम क्या नौकरी करते हो? कि साहब मैं मुर्गी काटता हूँ। मैंने कितनी काटते हो 8 घंटे में? कि 3000 मुर्गी काटता हूँ। तो मैंने कहा 8 घंटे में 3000 मुर्गी काटोगे तो महीने में कितनी काटोगे, और फिर पूरी साल में कितनी काटोगे? उतनी ही बार मुर्गी बन करके जब तक उसी तरह से कट नहीं जाएगा पीछा छूटेगा नहीं। जीव मत मारो बापरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबू न छूटे। ये तुमको बुलावा दिया जाता है, पंडित या साधु को बुला दे कि गंगा में नहाने से पाप मिट जाते हैं, राम का नाम लेने से पाप मिट जाते हैं, या फलाने परिक्रमा देने से, गोवर्धन परिक्रमा देने से पाप मिट जाते हैं। तुमको बुलावा दे करके तुमको उलझा दिया जाता है। पाप किसी तरह से मिटते नहीं है, पाप मिटते हैं असंगता से। अब असंग होने के लिए आपको वैराग्य लेना पड़ेगा। वैराग्य का आसन, विवेक की माला, शांत ये दृढ़ धरना जी, परक कर मण का स्रोत का धागा, नास्ती माया को फेरना जी, परक प्रकाशी हंस सत्य जाप स्वर्धम जपना जी, काया वीर कबीर कहावे बीज काया कहना जी। बीज की शिक्षा ये है, पारक परक परक में ठहरे, और पारक छोड़ अन्न नहीं बेहरे, और पारक परक परक बिन जहरे। गुरु कबीर की शिक्षा यह है, अपने स्वरूप में ठहरना है, अपने स्वरूप को पाना है। अपने स्वरूप को पा करके आप मुक्त हो सकते हैं। अपने स्वरूप को ही संत कहते हैं। संत संग अपवर्ग कर, रामायण भी कहती है, सरदा तप निस सस्य अपरही, और संत दर्श जिम पातक टरही। संत दर्श का मतलब ये मत सोचो कि सफेद कपड़ा वाले महात्मा को दर्शन करने पाप मिट जाएगा। महात्मा ये सफेद कपड़ा महात्मा नहीं है, लाल कपड़ा महात्मा, ये कपड़े महात्मा नहीं होते हैं, कपड़ा अलग चीज है। तिलक छाप भी महात्मा नहीं होते हैं, डाकू तिलक लगा लेते हैं। एक बार हमारे आश्रम में 4 डाकू आ गए और वो सब तिलक लगाए थे, बीजासन की माता की पूजा करके आए थे। मैं वहाँ मौजूद था। मुझसे बोले आप महात्मा है क्या? मैंने हाँ। श्रीराम करके, और बगीचा का जो ठेकेदार था माली, उसमें 2 डंडा दे गए, डंडा दे के उसकी बाँह तोड़ गए। तो वो तिलक लगा करके आदमी धार्मिक नहीं होता है। डाकू भी तिलक लगा लेते हैं, डाकू भी जो है गोवर्धनी परिक्रमा दे जाते हैं, डाकू भी गंगा नहा लेते हैं, क्यों? उनका मन जो है हत्यारा है। तो हत्यारे व्यक्ति भी तिलक लगा लेते हैं। तिलक लगाने मात्र से आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं, गंगा में नहाने मात्र से आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं, राम का जाप या श्याम का जाप या कबीर का जाप करने मात्र से आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। ये तो अक्षर का जाप है। कबीर साहब कहते हैं, अक्षर बढ़ा के अक्षरी, शब्दी बढ़ा के शब्द, और 52 बढ़ा के त्रिपना मोह बताओ मर्द। अक्षर बड़ा होता है कि अक्षर का बनाने वाला बोलने वाला बड़ा होता है? ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताय समाने। ओंकार को लिखने वाला, ओंकार को लिख के मेटने वाला बड़ा होता है कि ओंकार बड़ा होता है? सब अक्षर बढ़ा के अक्षरी, अक्षर का बनाने वाला बोलने वाला बड़ा है कि अक्षरी बड़ा है, चेतन बड़ा है? और शब्दी बढ़ा के शब्द, शब्द बड़ा है कि शब्दी बड़ा है? और 52 बढ़ा के त्रिपना, 52 अक्षर बड़े होते हैं कि त्रिपना मनुष्य बड़ा था, मनुष्य बड़ा होता है। ये भाषा अपने विचार विनिमय के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, इसको कहते हैं थॉट एक्सचेंज। अपने विचारों को दूसरों को भाषा से देवे। भाषा विचार विनिमय का माध्यम, भाषा जपने के लिए नहीं बनाई है, लेकिन हमने भाषा को जपना चालू कर दिया। भाषा के जपने को कबीर साहब मने करते हैं। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा। सदगुरु कहते हैं राम राम कहने से जगत का कल्याण होता है, तो खान खान कहने से मुँह मीठा होना चाहिए। खान खान कहने से मुँह मीठा नहीं होगा। मिश्री मिश्री, धन के कहे धनिक जो हो निर्धन रहने कोई। धन का जाप करने से अगर धनवान हो जाए तो कोई गरीब रहेगा नहीं, इसलिए जाप करने से कुछ, तो जाप करने को कबीर साहब मने करते हैं। अक्षर बढ़ा के अक्षरी, शब्दी बढ़ा के शब्द,
और बावन बड़ा के अपना मुँह बताओ मर्द। इसलिए जो बोलने वाला है, जपने वाला है, जो चैतन्य घट के अंदर है, इस चैतन्य को कष्ट नहीं देना है। चैतन्य ही आपका असली स्वरूप है। और चैतन्य को ही संत कहते हैं, जीव को ही संत कहते हैं। संतो कहिए जीव को, संतो शांत स्वरूप, और संतो कहिए श्रोता को जो निर्वाण स्वरूप। जीव को ही संत कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जीव का स्वरूप शांत स्वरूप है। तो जीव के दर्शन का मतलब है संत दर्शन। संत दर्शन का मतलब है अपने आप का दर्शन। अपने आप के दर्शन के लिए आपको पाप कर तो लेते हैं आप, हम भी कर लेते हैं, लेकिन पाप को मिटाने के लिए आप भगवान की शरण लेते हैं। भगवान की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप की आवश्यकता है। आपकी उपस्थिति से ही कर्म मिटेंगे। लेकिन अंतर इतना होता है कि आपकी जो उपस्थिति है, पूर्ण उपस्थिति और अधूरी उपस्थिति। जिसमें आप चोरी करते हैं, आप सत्संग करते हैं, उसमें आपकी पूर्ण उपस्थिति नहीं होती है। चोरी करने में चोर की उपस्थिति होगी अधूरी। क्यों? कोई जग नहीं जाए, और जग जाएगा तो मुझे मार पड़ेगी। इसी प्रकार से सत्संग करते हैं, सत्संग में भी आपकी पूर्ण उपस्थिति नहीं होती है। सत्संग में आप ये देखते हैं कि कोई हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है, बर भी बढ़िया बनेगी नहीं, और सब प्रशंसा करेंगे, तो प्रशंसा की भावना शुभ कर्म में होती है। और तो उसमें अधूरी शक्ति नहीं है। जिसमें आप पूर्ण शक्ति में विराजते हैं, अपनी पूर्ण शक्ति में आगे ठहर जाते हैं, उस दशा से कर्म का विनाश होता है। उस पूर्ण दशा में ठहरने को कहते हैं असंगता। तो मैंने आपको 3 सूत्र बताए: कर्ता कर्तव्य का विवेचन, ज्ञाता ज्ञेय का विवेचन और असंगता। इन 3 सूत्रों के अनुसार समझने से, चलने से दुख की निवृत्ति होती है, और दुख की निवृत्ति को ही कल्याण कहते हैं। ये शिक्षा सदगुरु श्री कबीर साहब की है। बोलिए श्री सदगुरु देव की जय हो।